हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय 10। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन करें तथा इसका क्या फल है। यह सुन श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा था। यह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाए, पीतांबर धारण कर सुंदर वनमाला से सजाए, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 माह तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मार्गशीर्ष से आदि मासों में पूर्वतः रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास के 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। इस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन श्री विष्णु गायत्री का मंत्र नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज आदि 4 प्रकार के भोजन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति को रखकर भोग लगावे। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा के अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और सैया कर संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस सैया दान से मेरे सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि भी होती है। अतः जैसे ही बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया है कि तुझे और क्या सुनने की इच्छा है, यह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुति देव जी से पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन को सुन श्रुतदेव राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमंतकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा ही बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सतर्षि नामक ऋषि वन में व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर बैठे थे। इसमें उसको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिसको से क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, मेरा आतिथ्य सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें, ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण को छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उसमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया तो उसके पिता कुशकेतु ने उस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमंत
तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख माह में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृणा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस प्रकार से मुनीश्वर की मूर्छा दूर हो जाती है। जब चेत हुआ तो उस पत्ते की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसके 300 ब्रह्मा हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा ही विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्मा हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा हुआ था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रारस संकट जान व्याकुल हुआ तथा उसी 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। यह अपने कर्मों को सोचने लगा कि छतरी का दान का ध्यान आया, सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख माह में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वसेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी पत्नी सहित वन में तप के लिए चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ कर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पाप को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्ट तीर्थ का दाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।